पहली कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 32 को अगर आप देखेंगे तो अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो, ऐसा कह रहा है। बिना चिंता के आपको रहना चाहिए। बिना चिंता के हम रह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मेरी बुआ मेरी आत्मिक माँ की तरह मुझे प्रार्थना करना सिखा के मुझे प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ाते हुए मेरे पिताजी की छोटी बहन मेरी बुआ, जब मैं एक बार चिंतित होकर उनके पास बैठ के रोते हुए बातें कर रही थी तो उन्होंने कहा था, नलिनी, चिंता करना पाप है। बिना चिंता के हम नहीं रह सकते, लेकिन चिंता में रहकर पाप किए बिना हमें क्या करना चाहिए? उत्साहित करना चाहिए। उन्होंने मुझसे वो जो बात कही थी वो दिल के गहराई में छू गया। छूते ही मैं भी सोचने लगी, कभी भी जब चिंता करते हैं तो उसमें चिंता करने वाला मनुष्य का स्वभाव ही तो दुखी होना, लेकिन चिंता करने के बाद अपने आप को उत्साहित करना चाहिए। मैं अपने आप को ऐसे ही उत्साहित करती हूँ, कोई बात नहीं, जाने भी दो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, परवाह नहीं, परमेश्वर है, वही देख लेगा। ऐसा अपने आप को सांत्वना देना होगा। उसके बाद यस, कुछ नहीं, वो कर देगा, हमारी किसी भलाई के लिए ही वो ऐसा कर रहा है, आने दे रहा है, सब ठीक हो जाएगा। एकदम अपने आप को उत्साहित करने के लिए मेरी बुआ ने मुझसे जो कहा उसने मुझे उत्साहित कर दिया। इस संसार में रहने का सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? चिंता। हमारे शरीर में कोई दूसरी बीमारी नहीं होती है। दिल की बीमारी जैसा कुछ नहीं है, शुगर की बीमारी जैसा कुछ नहीं है। डायबिटिक कहते हैं ना, उसे किस तरह मेजर करते हैं, नापते हैं, जरा सोच के देखिए आप। सब अपने अपने हिसाब से एक पॉइंट को रखते हैं। वो खुद कहते रहते हैं 150 शुगर लेवल है तो नॉर्मल है, 150 से ज्यादा हो तो बॉर्डर पे आ जाएगा, बॉर्डर टच कर देगा। किसने कहा कि 150 ही है? पवित्र ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ है शुगर लेवल 120 ही होना चाहिए? शुगर कंटेंट जरूरी नहीं कि हम में हो, नहीं, संसार के ज्ञानी वैद्य उनका एक हिसाब होता है। ऐसा क्यों पता है? तभी आप कहेंगे कि मुझे शुगर है, शुगर है, डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ये एक व्यापार है, व्यापार के लिए शुगर की बीमारी, शुगर का एक लेवल, वो लोग लेवल फिक्स करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से फिक्स करते हैं। बीपी, पुराने जमाने में बीपी ऑपरेटस था? बताइए, मेरे दादा परदादा के समय में बीपी ऑपरेटस था क्या? ओह, बीपी ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है कह के कहा था क्या? वो जानते थे क्या? नहीं, इन लोगों ने व्यापार के लिए किया है, व्यापार। अगर वो कहते हैं कि बीपी ज्यादा है तो हमारा क्या होता है? चिंता करते हैं। वो चिंता हमें कमजोर बना देती है। हमारे शरीर में किसी चीज की कमी किससे होती है? चिंता से। चिंता करते करते हमारे अंदर एक के बाद एक हमारे दिल में चिंता पैदा हो जाती है, दिमाग में भी हलचल, हृदय में हलचल मच जाता है, नसों में खून का बहाव में बदलाव आ जाता है। इस तरह चिंता एक मनुष्य को बिगाड़ के एक बीमारी की तरह बन जाती है। सब बीमारियों का मूल कारण ये एक बीमारी ही होती है। इसीलिए पौलुस ने भी अपने अनुभव से कहा था, मैं चाहता हूं कि आप चिंता रहित रहें, ऐसा कहता है। चिंता करने वाला एक मनुष्य भयंकर उलझनों में उलझा हुआ रहता है, ये हम देख सकते हैं। इस अध्याय में पौलुस पति पत्नी के बीच का बंधन, वो बंधन कैसा होना चाहिए बताकर जब वो विवरण देकर बताता है तो विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे, इसकी चिंता करके दुखी होकर काम करने का प्रयत्न में भाग दौड़ करता है। लेकिन अविवाहित मनुष्य क्या करता है? पवित्र परमेश्वर की बातों की चिंता करता है। यही लिखा है, प्रभु को प्रसन्न रखने के लिए मैं क्या करूं, उसके लिए कैसे जीऊं, प्रभु के अनुसार परमेश्वर के लायक जीवन कैसे जी सकूंगा, इसकी वो चिंता करता है। ये हम वचन 32, 33 और 34 में पहली कुरिन्थियों अध्याय 7 में पौलुस ने ऐसा लिखा था। मतलब सबका कारण बस चिंता ही है।
परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए हम चिंता करते हैं। किसी भी तरह उसे प्रसन्न रखना है। संसार में चाहे विवाहिता स्त्री हो या फिर विवाहित पुरुष अपने स्पाउस को किस तरह से प्रसन्न रखे, यही सोचते हुए उसकी चिंता करता है। ये हम देख सकते हैं। चिंता न करने वाला एक भी नहीं है। एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो दो वृद्ध लोग बैठ के बातें कर रहे थे। दोनों की उम्र लगभग 80 बरस की होगी। एक जगह पे बैठ के दोनों बातें कर रहे थे, एक दूसरे से अपने दिल की बातें कह रहे थे। आजकल मेरे बच्चे मेरा ख्याल ही नहीं रखते, मेरी देखभाल ही नहीं करते, मेरे बच्चे मुझे पैसे नहीं देते, मेरे बच्चे मुझसे तुम्हें क्या चाहिए माँ, क्या चाहिए पिताजी कह के नहीं पूछते। उनकी चिंता पर ध्यान दिया आपने? 70 से लेके 80 बरस के लोगों में या 80 के ऊपर जिनकी उम्र होती है, पता है उनकी चिंता क्या होती है? मेरा कोई ख्याल ही नहीं रखता, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता। वो कुछ कहते हैं और हमारे पास टाइम बिजी रहते हैं, तब उनके साथ बैठ के बातें करने का टाइम नहीं रहता। इसलिए असहन होकर बस करो, चुप रहिए, अब कुछ मत कहना, चुपचाप बैठे रहो कह के उन पर चिल्ला देते हैं हम लोग। ये जो 60 से लेकर 70 बरस के जो वृद्ध लोग किसकी चिंता करते हैं, बता सकते हैं? बताइए ना। हाँ, वो मेरा पोता अच्छे से बड़ा होकर, मेरा पोता मेरी पोती अच्छी ऊंची पढ़ाई पढ़ के बड़े ओहदे पे होना चाहिए, मेरा पोता का नाम हो, इसकी चिंता होती है। उस चिंता के निमित्त क्या करते हैं कि ऐसे लोग वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में, पोते पोतियों के बारे में चिंता करते रहते हैं। 50 से लेकर 60 बरस के जो लोग होते हैं उनकी सोचिए। 50 साल के पार करते ही आप किसकी चिंता करते हैं? मेरी बेटी का रिश्ता देख के शादी करवानी है, मेरे बेटे की शादी करनी है, रिश्ता कैसा होगा, उसकी जिंदगी कैसे संवार के दूं, है ना? क्यों, यही चिंता होती है ना? क्यों, सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए आप। 50 की उम्र पार करते ही हमारे बच्चे 25 साल के हो जाते हैं, 23-24 साल के वो होते ही उनकी शादी की पड़ी रहती है। उनकी जिंदगी कैसे हम संवार के दें, बच्चों के बारे में 50 साल से 60 साल के लोग जो होते हैं वो सोचते हैं उन्हें कनाडा भेज दें, वो अच्छा रहेगा, अपनी बेटी को क्या मैं वहां भेज सकती हूँ, ऐसी एक चिंता लगी रहती है। 40 से लेकर 50 के उम्र वालों को सोच के देखिए उन्हें कैसी चिंता होती है। 40 से लेकर 50 के उम्र वालों की चिंता होती है उनकी बेटी के भविष्य के बारे में। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है या फिर स्कूल में पढ़ रही है, 11th 12th या कॉलेज में पढ़ने वाले उस उम्र वालों की ही इन 40 साल से लेकर 50 साल तक के लोगों को होती है। सोचते हैं हमारे बच्चों को जैसे भी वो स्टेट्स ले जाकर पढ़ाना है, फलानी जगह एमएस पढ़ाना है, फलानी जगह पे एमबीबीएस, क्यों है ना? बच्चों की पढ़ाई के लिए ये लोग भाग दौड़ करते रहते हैं। वहाँ पे काउंसलिंग के लिए ले जाना है, यहाँ ले जाना है, जैसे भी हो 12th पास कराना है, फर्स्ट रैंक लाना है, नीट में ज्वाइन करवाना है। ऐसी एक चिंता एक पुरुष में, एक स्त्री के 40वें बरस से लेके 50वें बरस तक होती है। वही मनुष्य का अगर 30 से 40 के अंदर की उम्र हो तो उसकी चिंता क्या होगी पता है? बताइए ना। क्यों मैंने इससे शादी की है, क्यों मैंने इस आदमी से शादी की है, ओह इसके साथ मेरी शादी कराई गई, इसको ढूंढकर मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवाई थी। यही उनकी चिंता होती है, क्योंकि 30 से 40 के अंदर जो होते हैं उनके बीच सहमति नहीं होती। जब नई नई शादी होती है तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन 2-3 महीने बीतते ही इससे मैंने शादी की थी समझौता करने की सोचते हैं तो, लेकिन एक समय आता है पता है 30 से 40 के अंदर, एक उम्र जिसमें कोई उत्साह नहीं, समझौता ना कर सकने की उम्र, अपने जीवन के बारे में सोचते रहते हैं। क्या मैंने इससे शादी की थी, ऐसी जिंदगी मुझे मिली है, ऐसा सोच के अपनी हालत को लेके चिंता करते रहते हैं। 20 से लेकर 30 बरस वालों के बारे में सोच के देखिए, जिससे मेरी शादी होगी उसकी नाक नक्शा अच्छी होनी चाहिए, वो कोयल की तरह गा सके तो अच्छा होगा, इसकी चिंता होती है। 20 बरस से लेके 30 बरस वालों की यही चिंता होती है।
कैसा रिश्ता लाएंगे? मेरे माता पिता अभी तक शादी की बात नहीं की, उन्होंने अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं की? एक लड़की ने मुझसे फ़ोन पर बात की थी, उसकी उम्र 26 साल थी। किसी जगह से, आंटी मेरे पिताजी पेंटर है, मेरी माँ घर पर रहती है, मैं एक बीपीओ कंपनी में और मेरा भाई दूसरे बीपीओ में काम करके अपने परिवार की देखभाल करते हैं, लेकिन हमारे पिताजी को कोई चिंता नहीं है, बस पीते रहते हैं। अपने समय से घर आएंगे, मुझे डांट के गाली देंगे और माताजी को भी गालियां देते हैं। मेरी शादी की मेरे पिताजी को फिक्र ही नहीं है, कहकर वो लड़की बहुत ही दुखी हो रही थी। मेरे लिए रिश्ता ढूंढ के जेवर चीजें सब इकट्ठा नहीं करेंगे। कब कब मेरी शादी होगी, पति आएंगे, कब मेरी पत्नी आएगी, कह के ऐसे लोगों को चिंता लगी रहती है। हालेलुया। 20 से लेकर 30 बरस के आयु के जो होते हैं, 10 से 20 बरस की आयु पढ़ना है। इस स्कूल को पता नहीं किसने ढूंढ निकाला है। संडे के आते ही डर लगता है। क्यों? होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, सारे लेसन्स लिखना है, वरना दूसरे दिन स्कूल में पिटाई होगी। मतलब उन बच्चों की चिंता पढ़ना है, पढ़ना है, बस यही चिंता होती है। 6 से लेकर 10 बरस के आयु वाले बच्चों की कहें तो सबके लिए चिंता। किसकी चिंता कर रहे हैं ये जाने बिना ही। डैडी, उसने मेरी किताब ले ली, मेरी पेंसिल छीन ली। डैडी, चिंता करते हैं ना, मुझे आइसक्रीम चाहिए डैडी। चिंता करते हैं ना, तब चिंता ना करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है। इसीलिए बाइबल में प्रभु कहता है, मत्ती अध्याय 6 वचन 34 में, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। और थोड़ा विस्तार से कहें तो आकाश के पक्षियों को गौर से देखिए, जंगली सोसनों पर ध्यान करो, कह के कितनी अच्छी तरह बता रहा है। वो सब चिंता करते हैं क्या? बाहर जो पौधे हैं उन्हें देखिए, उसे पानी ना दें तो क्या वो गुस्सा होते हैं या फिर मुझसे शिकायत करती है? नहीं, बस अपने आप खड़ा रहता है। परमेश्वर को देखते हैं, आकाश की ओर देखते रहते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा था, चिंता मत करो कल के बारे में, तुम चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को याद रखो, जंगली सोसनों को याद रखो। आज खिल के शाम तक मुरझाए जाने वाले ऐसा जीवन हम जी रहे हैं, हम भला चिंता क्यों करें? कह के बाइबल बताता है हमें। मार्ता के बारे में यीशु कहता है लूका में, मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। बोलने के लिए अच्छा है सिस्टर, लेकिन एक बात आवश्यक है जो उसे छीना ना जाए, उसे पाना बहुत मुश्किल है। कहने के लिए आसान है, आसान बात है। प्रभु कहता है, तुम्हें जो उत्तम भाग दिया गया है वो तुम्हारा जीवन है, उत्तम भाग है। उसे तुम हल्के में लेके जाने के लिए किसकी खोज करनी चाहिए? व्यर्थ चीजों की खोज में मत जाइए। जो चाहिए वो बाइबल में बताया गया है। प्रभु की आत्मा को हमारे अंदर रखा है, उसकी खोज करेंगे। जिंदगी में अच्छा बन के रहूंगा, जिंदगी में श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, मधुर जीवन जीने के लिए, संतोष भरा जीवन जीने के लिए, प्रभु को खोजने के लिए, प्रभु के चरण में बैठने के लिए, 1 घंटा उसके सानिध्य में रहने के लिए, उसी की याद करते हुए रहने के लिए, हमें जिस भाग को खोजना है, हम खोजते हुए भाग रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है? संसार की चिंता जब मन में आते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय दुखी होता है, हम विचलित हो जाते हैं, हृदय भारी हो जाता है, हमें फंसाया जाता है, हमारे अंदर निरुत्साह आ जाता है, हमारे दिल में दुख चिंता बहुत बहुत होती है। सोच के देखिए, जब अधिक हो जाता है तो क्या होता है? डिप्रेशन, कमजोर हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन, आवेश आ जाता है। हमारे दिल में वो चिंता हमें दुखी कर करके पहले हमें डिप्रेशन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। जब हमारे अंदर इतना स्ट्रेस आ जाता है तो क्या होता है? जिंदगी से मुंह मोड़ लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए हम जी रहे हैं? ये सब आलोचनाएं आती हैं तो उससे बीमार हो जाते हैं, शरीर में रोग आ जाता है। शरीर में रोग के आते ही क्या होता है?
मृत्यु आ जाती है, मृत्यु के समीप चले जाते हैं। एक मनुष्य में जब रोग आ जाता है तो वो उसे मृत्यु की ओर ले जाने वाला रोग बन जाता है। लेकिन संसार का मतलब है दुख से भरा संसार। इस संसार में आते वक्त हम ना कुछ लेकर आए थे और यहाँ से लेके भी नहीं जाएंगे। इसीलिए जो है उसे पूर्ण हृदय के साथ शांति समेत हमें परमेश्वर ने इसे दिया है। यह सोचकर हमें जीना सीखना चाहिए। तब जब चिंता करते हैं तो फंस जाते हैं, ये पहला है। दूसरा, जब चिंता करते हैं तो पता है क्या होता है? हम लोग निष्फल हो जाते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। कांटों में गिरने वाले बीज का क्या हुआ था? वो फले नहीं। हाँ, फले नहीं है, कांटों ने उन्हें बेकार कर दिया। हमारी जिंदगी में चिंता ही कांटा है। दबा दबा के रखने से हम काम नहीं कर पाते, प्रभु के लिए हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में निष्फल होके रह जाते हैं। ये है दूसरा, निष्फल होके रह जाते हैं। चिंता जब हमें फिर से दबा देती है तो बाइबल नीति वचन अध्याय 12 वचन 25 में बताता है, खोल के देखिए। उदास मन दब जाता है, दब जाता है, मन दब जाता है। लेकिन देखिए, प्रभु हमें बताता है, यीशु हमें बताता है, हे परिश्रम करने वालों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल वही एक है। विश्राम उसके पास जाके बैठ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से वो शांति देता है। बोझ चाहे जितना भी हो उसके सानिध्य में जाके उतार के रखना जानना चाहिए, उठा के नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग मंदिर जाते हैं, बोझ को उतारने के लिए उपवास रखते हैं, उपवास करके परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, लेकिन उस बोझ को नीचे उतारना नहीं जानते। हन्ना ने बोझ को उतार दिया था। उसका भार यानी चिंता यही कि मेरे बच्चे नहीं हुए, मेरी सौतन मेरा अपमान कर रही है, इसी की उसे चिंता थी। वो मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने बैठ के चिल्लाकर प्रार्थना नहीं की, अभिषेक के साथ नहीं की, जोर से नहीं की, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना की। उसके होंठ तो हिलते थे, मन ही मन प्रार्थना करते हुए बिलक कर रोने लगी, अपने हृदय की चिंता को उंडेल दिया। उसके बाद वो उस चिंता को लेके नहीं गई। वचन बताता है उसका मुंह फिर उदास ना रहा। मतलब हमें विश्राम कैसे मिलता है? फिलिपियों 4:6 को अगर देखेंगे तो किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमें बताना चाहिए, हमारे मन में ही अगर रखे रहेंगे तो एक डॉक्टर थे, उनकी एक ही बेटी थी, उसकी शादी करवा दी। जिससे उस लड़के की शादी हुई थी वो ही वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। लेकिन ये बात लड़की ने नहीं बताई, उस लड़की ने पिता को नहीं बताया था। पिता को इसकी जानकारी सालों बाद मिली। कई साल वो लड़की चिंता में डूबी रही। जब पिता को पता चला तो उन्होंने भी किसी से नहीं कहा। दुख सहन नहीं होता, उस दुख को झेल नहीं पाए, हृदय टूट कर चल बसे। निष्फल स्थिति, कोई प्रयोजन नहीं। बताना चाहिए, परमेश्वर से हमें बताना होगा, प्रभु को जानकारी देनी चाहिए। प्रभु से बताएंगे तो वो देख लेगा। प्रभु को बताना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। उसके लिए कई बार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर भरोसा है उस पिता से एक बार ही कहते हैं। मेरे पिता मुझे साड़ी खरीद के देंगे कह के अगर उन पर मुझे भरोसा है तो मैं हमेशा जाके पिताजी मुझे साड़ी खरीद के दीजिए, साड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए कह के पूछेंगी क्या? मुझे अगर 100% मेरे पिता पर विश्वास है तो मैंने अपने हृदय की बात उनके सामने रख दी थी कि मुझे साड़ी चाहिए। कॉलेज जाते वक्त मुझे वो साड़ी चाहिए कह के पूछा तो मेरे पिता मुझे खरीद के देंगे कि नहीं? और अगर मन की बात मन में ही रख के, कॉलेज खुलने वाला है, जून महीना आ रहा है, मुझे साड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए कह के मन में ही सोचूंगी तो मेरे पिता मुझे साड़ी खरीद के देंगे क्या? नहीं, नहीं देंगे। उसे पता नहीं है। मतलब परमेश्वर को बताने पर ही हमारे हृदय का बोझ वो हल्का करने के लिए कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब हमें क्या करना चाहिए पता है?
हमें प्रभु को अवश्य बताना चाहिए। आत्मस्वरूपी परमेश्वर आज हमारे बीच में है। वो परमेश्वर एक ही है। आत्मस्वरूपी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है, अद्भुत कार्य करने वाला है, आश्चर्य कार्य करने वाला है। आज आपको छुड़ा दिया है। इसका कितने लोगों को विश्वास है? ताली बजा के प्रभु को महिमा देंगे। आज उद्धार का दिन है, विमोचन का दिन है। आज का दिन आशीर्वाद के लायक है। आश्चर्य कार्य होने वाले हैं। आमीन कहिए कि आपने वो पाया है। दिस इज द डे। आज के दिन प्रभु ने दे दिया है। जो विश्वास करते हैं उन्हें निस्संदेह फल मिलेगा। आंखें बंद करके सर झुकाइए। चिंता है, बोझ है, दुख है, निराशा है, वेदना है, पीड़ा है, कष्ट है। तेरे आंसू को मैंने देखा है। तुम्हारी उम्र 15 साल और बढ़ा दिया है, ऐसा कहने वाले परमेश्वर। हाजिरा तो कहां भटक रही है, कहने वाले परमेश्वर। परिश्रम करने वालों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहने वाला परमेश्वर। तुम चिंता मत किया करो। चिंता करने से अपनी आयु में, चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है कोई, कहने वाला परमेश्वर। जंगली सोचनों पर ध्यान करो, आकाश के पक्षियों पर ध्यान रख के देखो, कहने वाला परमेश्वर। बोझ को उतार के रख दिया है परमेश्वर। हमारे बोझ को तुझ पर हमने रख दिया है प्रभु। तूने जो कहा है वो हमने किया है। बोझ उतार दिया है। अब मैं चिंता करते हुए नहीं घूमती हूँ। वही मेरी देखभाल करेगा, आश्चर्य कार्य करेगा। परमेश्वर को बता दो, कहा था ना पिता, बता दिया है। सचेत होकर रहने के लिए कहा था ना पिता, हमें चेतावनी दी थी। इसलिए आज से ऐसे ही रहेंगे। इस संसार की चिंता हमारे शरीर का नाश ना करे, सिर्फ खाते पीते। प्रभु, हम मन ही मन मुरमुराते चिंता और बोझ को हृदय में ना रखें। ऐसा जागरूक होके हम जिएंगे पिता। परमेश्वर पर हमने अपना बोझ डाल दिया है। हमें तू ही आशीर्वाद दे सकता है, जैसा अब्राहम को दिया था। अब्राहम ने आज्ञा मानी थी। उस निमित्त उसका वंश संतान आशीषित होके बड़े जन में बदल गया है। प्रभु परमेश्वर, अब्राहम ने सब छोड़ के तेरी आज्ञा मानी, तुझ पर विश्वास किया था। प्रभु जो चाहता है, प्रभु जो कर रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार ही मैं चलूंगा कहा था। लूत जैसा नहीं था। परमेश्वर मुझे जो दिखाएगा मैं वहीं जाऊंगा कह के अपने आप को समर्पित किया था। परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया और बड़े जन में बदल दिया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया था, वही आज आपको भी दे रहा है। He is the Lord who blesses you. वो तुम्हें आशीर्वाद देने वाला है। आज प्रभु ने जो एक एक प्रतिज्ञा दी है, उन्हें वो पूरी करेगा। ये प्रतिज्ञा मेरे लिए दी गई है, कह के आप अगर उसे अपनाएंगे तो वो अवश्य पूरी होगी पिता। तू उन्हें पूरी करने वाला है, इसलिए तेरी स्तुति कर रहे हैं। ये परमेश्वर से होने वाला कार्य है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड अबव। परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा है। थैंक यू लॉर्ड, तू अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। हम अपनी प्रार्थनाओं से तेरे चरणों में आकर हमने अपने बोझ को उतार दिया है। हमारी प्रार्थनाओं को तो सुनेगा, इसी विश्वास से बोझ उतार दिया। अब हम दुखी नहीं रहेंगे। मेरे पिता ने ऐसा कार्य कर दिया है। इस सोच से, पूर्ण शांति से, संतोष के साथ इस प्रार्थना को हमारे प्रिय यीशु के नाम में कर रहे हैं, मेरे अच्छे पिता। आमीन।
प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.